बढ़ेंगे आगे। बलौदाबाजार जिले में भ्रष्ट अधिकारियों का खेला सामने आया है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास में करोड़ों रुपए घोटाले का मामला सामने आया है। एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास में छोटे छोटे मासूम बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बलौदाबाजार जिले के जिम्मेदार अधिकारी छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। जहां बलौदाबाजार जिले के सोनाखान में निर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में 1 साल पहले जांच के आदेश जारी हो जाने के बावजूद भी अब तक कोई भी इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं हो पाई है, जिसमें भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों के हौसले बुलंद कर रखे हैं। गौर से देखिए इस एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास को। ये वही एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास है जहां गरीब बूढ़े माँ बाप अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए बड़ी उम्मीदों के साथ इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं, मगर उन्हें क्या पता भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी के कारनामों के चलते छोटे छोटे मासूम बच्चों को इस लाचार सिस्टम की मार झेलनी पड़ेगी। जहां गरीब परिवार के ये छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने बूढ़े माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए उनसे दूर एक नई उम्मीद लेकर इस हॉस्टल में पढ़ने आते हैं, लेकिन इस लाचार सिस्टम के चलते उन मासूम बच्चों का यह छोटा सा सपना भी चकनाचूर हो जाता है। हद तो तब हो जाती है जनाब जब इस पूरे मामले में कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग और छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा साथ ही अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय से आए हुए जांच के आदेश को बलौदाबाजार जिले के जिम्मेदार अधिकारी 1 सालों से ठेंगा दिखाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई सिस्टम नाम की चीज़ नहीं है। जिस तरह से हॉस्टल में बच्चों की जवाबदारी होती है अधीक्षक लोगों की, और जवाबदारी के मामले में उसकी सुरक्षा की जवाबदारी होती है, वो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी आ गया और घुस गया और पूछ लिया। हम उनको ये भी नहीं मालूम कि हम कौन हैं। उन्होंने हमारे बारे में भी जांच पड़ताल नहीं की ये कि कौन है और कहाँ से आए हैं। उनसे हमने पूछा तो वो सिर्फ बताने लगे। तो आज हमारे साथ ऐसा वो कर रहे हैं कि हमें बता दें बिना जानकारी के, वो तो कभी भी किसी को भी अंदर आने दे सकते हैं। तो ये जवाबदारी और जिम्मेदारी वाली तो इनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से ये लोग जीरो हैं। आयोग के सदस्य पुष्पा पाटले को देखते ही उनकी आंखों में नमी आने के साथ उम्मीद की एक नई किरण भी देखने को मिलती है, जिसके चलते छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं पुष्पा पाटले जी को घेर कर उससे अपनी आप बीती सुना रहे हैं। देखिए आप भी कैसे। हाँ, खाने पीने में समस्या। किस प्रकार से समस्या है, कैसे समस्या होगी, क्या कुछ खाने पीने में समस्या? जैसे कि नाश्ता में पोहा मिलता है, उसके बाद मुर्रा, सिर्फ मुर्रा जो मुर्रा दिया जाता है। हाँ, उसके मतलब मिक्सचर चना कुछ। तो देखा कैसे बच्चों ने मीडिया के सामने साफ बताया कि कैसे हॉस्टल अधीक्षक संतोष चौहान की मनमानी रवैये के चलते बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यह मामला केवल अभी का नहीं बल्कि तब से है जब से सोनाखान में एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास का निर्माण प्रारंभ हुआ, जहां इसके निर्माण से लेकर अब तक के हुए कामों में केवल हॉस्टल अधीक्षक और बलौदाबाजार जिले के जिम्मेदार अधिकारी केवल अपनी जेब भराई में लगे हैं। यह हम नहीं बल्कि इस हॉस्टल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच के लिए आए आदेश की कॉपी साफ बयां कर रही है। बलौदाबाजार से सुरेश पुरैना की रिपोर्ट।